रूस की कोरोना वायरस की वैक्सीन जहां एक तरफ चर्चा में है, वहीं इस पर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। दुनिया के कई देश इसकी सुरक्षा और असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब खुद रूस में भी इस पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, रूस के वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर अलेक्जेंडर चुंचलिन ने रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की एथिक्स काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का पंजीकरण न रोक पाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। वे कहते हैं वैक्सीन को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयानों से वे आहत हैं। प्रोफेसर अलेक्जेंडर वैक्सीन की सुरक्षा और असर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली संस्था गमैलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक और रूसी सेना में वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट कर्नल प्रोफेसर सर्जी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन दो लोगों ने एकेडमिक्स और मानकों को दरकिनार कर दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने की घोषणा की पृष्ठभूमि तैयार की। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने इस्तीफा देने के बाद दोनों वैज्ञानिकों से सवाल पूछा है कि क्या आप लोगों ने सभी मानकों को पूरा किया है जो रूस के संवैधानिक कानून में है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी मानक का पालन नहीं हुआ जिससे ये कहा जा सके कि यह टीका हानिकारक नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर अलेक्जेंडर के अलावा मॉस्को स्थित एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस वैक्सीन को तब तक मंजूरी न देने का आग्रह किया है जब तक कि ये अपने तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं कर लेती। वहीं रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि रूस की वैक्सीन पर उठाए जा रहे सवाल बाजार प्रतियोगिता से प्रेरित लग रहे हैं और लोग अपने विचार रख रहे हैं जो कि निराधार हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीन जल्द उपलब्ध हो जाएगी और यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। इतना ही नहीं, मुरास्को ने यह खुलासा किया है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर मेडिकल वैक्सीन का पहला पैकेज मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि रूस के अधिकारियों की योजना अक्टूबर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की भी है। गौरतलब है कि 2 महीने से भी कम चले ह्यूमन ट्रायल के आधार पर रूस ने वैक्सीन की रेगुलेटरी मंजूरी ले ली है। रूस का कहना है कि वो अपने वैक्सीन के उत्पादन के साथ ही इसके तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भी जारी रखेगा। बताया जा रहा है कि फिलीपींस में अक्टूबर से मार्च के बीच रूसी कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल होगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता हैरी रोके ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि रूसी कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज की क्लिनिकल ट्रायल अक्टूबर से मार्च के बीच होगी। बताते चलें कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका सहित कई देशों को रूस की इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर भरोसा नहीं जताया है। रूस की ये वैक्सीन WHO की उन वैक्सीन सूची में शामिल नहीं है जो अपने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। वहीं यूरोप के एक जाने माने शोधकर्ता इसाबेल इम्बर्ट का भी कहना है कि जल्दबाजी में इस महामारी का इलाज लाना बहुत खतरनाक हो सकता है।